अभी देखो जस्ट मैंने फंडिंग पे से पे आउट रिक्वेस्ट किया था और मुझे 3 मिनट के अंदर पे आउट भी मिल चुका है, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और देखो मेरे पास अभी मास्टर अकाउंट 100K का है, मतलब 1 लाख डॉलर का मास्टर अकाउंट मेरे पास है, जिसमें मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ और उसी से मैं पे आउट रिक्वेस्ट किया हूँ। और ये अकाउंट मेरा 5% डॉलर में चला गया था, उसके बाद मैंने इसको रिकवर किया। तो कैसे मैंने इसको रिकवर किया और किस ट्रेड की वजह से मेरा ये अकाउंट रिकवर हुआ है और मैं क्यों 5% डॉलर में चला गया था, किस गलती की वजह से मेरा ये अकाउंट डॉलर में चला गया था, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा जाके डैशबोर्ड में। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, जानने वाले हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल वालों फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इससे पिछले टाइम जब फंडिंग पिप से मैंने पे आउट लिया था, उसके बाद देखो यहाँ पे जब भी मैं ट्रेड कर रहा था मेरा लॉस ही हो रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि जब भी मैं ट्रेड कर रहा था तो मेरा लॉस ही हो रहा था। उसके बाद देखो मैंने सिर्फ एक ट्रेड किया, उसमें मेरा देखो 3100 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने ट्रेड किया और उसके बाद देखो और प्रॉफिट हुआ है और इस तरीके से मैंने लॉस को रिकवर किया है। मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा, जाके ट्रेड का लॉजिक भी आपको बताऊंगा, डैशबोर्ड भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको पे आउट दिखाता हूँ जो कि मुझे 3 मिनट के अंदर मिल चुका है और उसके बाद मैं आपको डैशबोर्ड पे जाके दिखाऊंगा सारा कुछ। तो अभी मैं ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसा कि भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसमें देखो 9:22 में पे आउट रिक्वेस्ट किया था और 9:26 में मुझे रिसीव हुआ है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 988 डॉलर मिला है, जो कि मैंने इससे पे आउट रिक्वेस्ट किया था 1200 कुछ डॉलर। वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो ये 2-3 मिनट के अंदर पे आउट भी दे देता है। अगर आपको इसको यूज करना है फंडिंग पिप्स को तो आप लोग यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको डैशबोर्ड पे जाके अच्छे से आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। देखो अभी मैं जस्ट पे आउट रिक्वेस्ट किया था और मेरे पास पे आउट भी अभी तुरंत ही आया है और मैं इसको रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड बाद में मुझे पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन ही नहीं किया था। मैं पूरा बोल दिया था, मैंने पूरा वीडियो बना लिया था, तो बाद में मुझे पता चला कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था। तो मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो अभी तक मैं जो भी पे आउट लिया हूँ सारा का सारा मैं फंडिंग पिप्स से ही लिया हूँ और मैं पहला पे आउट लास्ट पे आउट अभी जो मैं ले रहा हूँ सारा का सारा फंडिंग पिप्स से ही है। तो अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अकाउंट पे आके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अभी जो पे आउट रिक्वेस्ट किया हूँ उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रिवार्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो प्रोसेस आपको दिखेगा यहाँ पे देख सकते हो। 988 डॉलर यहाँ पे मुझे रिसीव होने वाला था। मैंने 1200 कुछ डॉलर था जिसको मैं रिक्वेस्ट किया था और मुझे 988 डॉलर रिसीव हो चुका है। मैं आपको पे आउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा भी दिया हूँ, मैं आपको यहाँ लगा भी देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग टाइम देखो, यहाँ पे 9:22 में मैंने रिक्वेस्ट किया था और 9:26 में मुझे रिसीव भी हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मतलब इंस्टेंट ये पे आउट भी दे देता है। आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अगर आप लोग प्लेटफॉर्म को अभी नया ट्राई करो तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। फंडिंग पिप सबसे बेस्ट है और सबसे टॉप का प्लेटफॉर्म है। मैं आपको अभी अकाउंट दिखाता हूँ जो कि 5% डॉलर में चला गया था, मैं कैसे इसको रिकवर किया। अभी देखो मेरे पास सिर्फ एक ही मास्टर अकाउंट है जो कि 1 लाख डॉलर का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं इसी से पे आउट रिक्वेस्ट करता हूँ, सारा का सारा इसी अकाउंट से पे आउट रिक्वेस्ट किया हूँ। मैंने इस अकाउंट में कितने दिन ट्रेड किया हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी देखो 1 लाख डॉलर का मेरा यहाँ पे अकाउंट साइज है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड सारा कुछ देख सकते हो। यहाँ पे ग्राफ आपको दीजिएगा। देखो पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने 1-2 ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद यहाँ पे 1800 का मेरा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैं 1-2 और ट्रेड किया, मतलब प्रॉफिट होने के बाद मैं 2-3 दिन ट्रेड नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि इसको विड्रॉ कर लूँ, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों एक ट्रेड लिया था और उसमें मेरा 400 डॉलर का लॉस हो गया। उसके बाद मैं फिर एक ट्रेड किया जिसमें फिर से 400 का लॉस हो गया और उसके बाद देखो कैसे लॉस होते गया रिवेंज ट्रेड की वजह से। मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलती हो जाता है। तो उसके बाद देखो कैसे रिवेंज ट्रेडिंग किया। यहाँ से देखो 13 जुलाई से देखो कैसे मैं रिवेंज ट्रेडिंग किया और मेरा एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी दिखा दूंगा MT5 का, एक भी मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ था। उसके बाद देखो कितना 4.2% का ऐसे ही कुछ मेरा डॉलर में चला गया था अकाउंट। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कल ट्रेड किया, उसके बाद यहाँ पे रिकवर हुआ, प्रॉफिट में आया आज। उसके बाद मैं इसको आज विड्रॉ किया हूँ और मेरे पास आ भी चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं नीचे आपको सारा कुछ दिखाया तो यहाँ पे एवरेज विन आप लोग देख सकते हो 1400 डॉलर का है। उसके बाद देखो विन रेशियो 28% का है। देखो आप लोग 28% में भी आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, आप लोग पे आउट ले सकते हो। तो आप लोग विन रेशियो पे मत जाना, आप लोग अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा रखना। देखो जैसे मेरा देखो एवरेज लॉस 400 का है लेकिन एवरेज विन देखो 1400 का है। 1:3 से ज़्यादा का ही रिस्क रिवॉर्ड है। उसके बाद प्रॉफिट फैक्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ट्रेड आइडिया वार्निंग भी मेरे पास आ चुका है जिसमें मेरा फ्लोटिंग पिनल 1.2% से ज़्यादा हो गया था। प्रॉफिट कैलेंडर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं 1 जुलाई को ट्रेड किया था जिसमें मेरा 923 का प्रॉफिट हुआ है और पहला उसके बाद मैं यहाँ पे देखो ट्रेड भी नहीं किया हूँ। और उसके बाद देखो 6 तारीख को किया, एक के बाद मैं 6 को ट्रेड किया जिसमें मेरा 800 का लॉस हुआ है। उसके बाद 7 को 1800 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद देखो 10 को 800 का फिर से लॉस हुआ है। तो दूसरा वीक मेरा सिर्फ 63 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। पहला वीक मेरा 900 का प्रॉफिट हुआ है।
तो दोनों एक मेरा प्रॉफिट ही में ही था, दूसरा तो ब्रेक इवन था। उसके बाद देखो यहाँ से जो भी हुआ है स्टार्ट यहाँ से हुआ है। देखो 13 को देखो 1600 का लॉस हो गया, $1600 का। उसके बाद 14 को भी $1600 का लॉस हो गया। उसके बाद 15 को ये ब्रेक इवन, उस दिन ब्रेक इवन पे आ गया होगा, मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या फिर पूरा ब्रेक इवन पे मेरा ट्रेलिंग ऐसा लगा होगा, इसलिए $75 का लॉस दिया। उसके बाद देखो 16 को फिर से 1700 का लॉस हुआ है। तीसरा सप्ताह मेरा 5% डॉलर में चला गया था। उसके बाद देखो कल, मतलब कि चौथा सप्ताह में कल 22 तारीख को देखो 2500 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आज 23 तारीख को जिसमें 2800 का प्रॉफिट हुआ, और दोनों मिला के देखो आज ये चौथा सप्ताह मेरा 5400 का प्रॉफिट में गया और मैं प्रॉफिट में आ गया था। उसके बाद मैं इसको विद्रॉ किया हूँ, और किस ट्रेड की वजह से मेरा ये प्रॉफिट में आया डॉ डाउन से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे आओगे तो दिख जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे देखो $1000 का जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो यहाँ पे देख सकते हो कि 7 जुलाई को हुआ है। उसके बाद 7 जुलाई को ही 700 का प्रॉफिट हुआ। तो ये दोनों ट्रेड मिला के मेरा 1800 प्रॉफिट में चला गया था मेरा अकाउंट। तो मैं इसको रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट डेट बहुत आगे था, मतलब कि 10 दिन के आसपास मेरा बचा हुआ था। तो मैं एक और ट्रेड किया जिसमें मेरा 400 का लॉस हो गया। उसके बाद मैं इस लॉस को रिकवर करने के लिए और एक ट्रेड किया जिसमें मेरा 400 का फिर से लॉस हो गया। अब ये 400 मिला के 800 हो गया था, और ये $800 रिकवर करने के लिए मैं फिर से एक ट्रेड किया जिसमें मेरा फिर से 800 का लॉस हो गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा। मैं मतलब मेरा कोई भी सेटअप, मैं उसके बाद कोई भी अच्छा सेटअप का वेट नहीं कर रहा था। जो भी मुझे सेटअप दिख रहा था, कुछ भी मुझे दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और इसके वजह से देखो रिवेंज ट्रेड की वजह से मेरा देखो कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो एक बार फिर से 700 का लॉस हो गया था, उसके बाद 545 का, उसके बाद देखो $661 का, उसके बाद 500 का। ये मेरा पूरा लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखो $75 का, उसके बाद यहाँ पे 1000 का, उसके बाद यहाँ पे देखो $3 का, ये भी ब्रेक इवन कटा होगा। उसके बाद 600 का। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे टोटल आपको 12 शायद दिखेगा, 12 ट्रेड में मेरा लॉस ही हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो ये जो लास्ट ट्रेड आपको लूजिंग ट्रेड दिखेगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइम। जैसे 16 को यहाँ पे लॉस हुआ तो मुझे लग रहा था कि अब ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, और मैं इस अकाउंट को ब्रीच नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से इसको पास किया है। तो मैं ऐसे कैसे इस अकाउंट को जाने दे सकता था। उसके बाद यहाँ पे मैं 6-7 दिन के लिए इस अकाउंट को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब मुझे अच्छा एक ट्रेड दिखा, वो भी US ऑयल में, तो मैं उस पर ट्रेड किया हूँ। और यही ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मेरा अभी अकाउंट मतलब कि पॉजिटिव में गया, और उसको मैं अभी रिक्वेस्ट किया हूँ। यहाँ पे देखो तो ये 22 जुलाई को किया था, मतलब कल ही ट्रेड किया हूँ, जिसमें 3235 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ है और मैंने ट्रेड क्यों लिया है, इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं US ऑयल को ओपन करता हूँ, क्योंकि US ऑयल में ही मैं ट्रेड किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि US ऑयल अभी पूरा अप ट्रेंड में, जैसा कि देख सकते हो। देखो डेली टाइम फ्रेम पर US ऑयल में आपको यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिखेगा, जैसा कि देख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिखेगा। यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर गया, यहाँ पे एक बार ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर देखो कितना अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है। उसके बाद फिर नीचे आया, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे। उसके बाद ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आया था, इसी सपोर्ट के बाद देखो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद दूसरा तीसरा बार यहाँ पे लिया, चौथा बार लिया। तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। उसके बाद इसको यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे देख सकते हो। ब्रेक करने के बाद ये जो सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया। देखो यहाँ पे कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट अभी हायर हाई में है, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, मार्केट हायर हाई में। देखो 1 आवर में मैं यहाँ पे ट्रेड किया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले 1 डे में ये अप ट्रेंड में मार्केट है, कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, और यहाँ पे ही सपोर्ट दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ 1 डे में आपको यहाँ पे ही सपोर्ट दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो देखो यहाँ पे ही सपोर्ट आपको दिखेगा। तो अगर 1 आवर में आपको यहाँ पे ही सपोर्ट दिखेगा, तो यहाँ पे कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। देखो एक बार यहाँ से नीचे आने का कोशिश भी किया है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, लेकिन ये जो पिछला लो था ना, इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर देता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता, और मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करता, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जो था ना, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। यहाँ पे तब काम करता जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं है। तो मेरा जो व्यू था ना, वो अप ट्रेंड के लिए ही था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन है, ओपन होने के बाद देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो डे हाई था ना, तो इस डे हाई को यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इस डे हाई को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट कुछ देर यहाँ पे होल्ड भी किया है, और होल्ड करने के बाद जैसे इस जोन का ब्रेकआउट आया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड किया, और मेरा टारगेट $90 के आसपास का था। यहाँ पे $90 के आसपास का देखो यहाँ का, और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस था ना, सिर्फ वो $600 का था। यहाँ पे देखो 0.6% का, तो इतना का ही मेरा इसमें स्टॉप लॉस था, और टारगेट मेरा $90 का था। मेरा इसमें जाता तो सिर्फ $600 जाता, लेकिन और अगर आता तो मेरा
$5,000 $6,000 के आसपास आया था। तो मैं आपको लॉजिक बता दूं, देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे देखो डे हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे देखो डे हाई यहाँ पे था जिसको कि यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट कुछ देर यहाँ पे होल्ड किया है, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसको जैसे ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और इसका स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ पे $600 का था। मैंने एक लॉट बाय किया था, $600 का स्टॉप लॉस था, 90 का टारगेट था और यहाँ पे मैं टारगेट तक वेट भी नहीं किया हूँ। यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने के बाद मार्केट फिर नीचे आया तो फिर यहाँ पे मैंने बाय किया। क्यों किया मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे क्यों बाय किया मैं आपको सबसे पहले ट्रेड दिखाता हूँ। तो नीचे आओगे तो यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेड आपको दिखाता हूँ। ये भी देखो यूएसएल में ही आपको दिखेगा, जिसमें 1500 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखो 1500 का ये ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखो मार्केट अभी हायर है और हायर लो लगाते हुए अभी देखो ऊपर जा रहा है। देखो जैसे मार्केट ये भी ऊपर जा रहा है, अभी जैसे ऊपर जाएगा उसके बाद हायर लो लगाने के लिए नीचे आएगा, तो ये नीचे कहाँ तक आएगा इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फीब यूज करते हैं और उसके बाद ये हायर हाई में जाता है। तो आपको फीब यूज करना पड़ेगा, ये मार्केट फिर से नीचे कहाँ तक आएगा, कहाँ से ये पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो मैं फीब यहाँ पे यूज करता हूँ और यहाँ पे आपको रिसेंट लो से आपको रिसेंट हाई तक इसको ड्रॉ करना है। जैसे ये रिसेंट लो है तो यहाँ से लेके यहाँ रिसेंट हाई तक मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। देखो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 0.5% का एरिया आपको निकल के आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ही ट्रेड किया है। जैसे इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है तो मैं यहाँ पे वो ट्रेड किया हूँ, लॉन्ग किया हूँ यहाँ पे, और लॉन्ग करने के बाद मेरा जो टारगेट इसमें था ना, इसमें भी मेरा $90 के ही था, लेकिन मैं उससे पहले ही मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस जो ये जो रेड कैंडल है ना, यहाँ इसके नीचे का मेरा ट्रेलिंग एसएल था, तो यहाँ पे मेरा हिट हो गया था। उसके बाद देखो फिर कितना ऊपर गया। देखो इस ट्रेड में अगर मैं ट्रेलिंग एसएल यूज नहीं करता तो मेरा अभी देखो 4700-4800 का मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा होता। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैंने ट्रेलिंग एसएल यूज किया था जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, अगर नहीं यूज करता और इतना नीचे चला जाता तो मेरा अकाउंट ही ब्रीच होता था। तो इस तरीके से ये दूसरा ट्रेड था जिसमें मेरा 1500 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद छोटा छोटा ये दोनों ट्रेड किया हूँ जिसमें मेरा 600 का और 700 का प्रॉफिट हुआ है। उसकी वजह से मेरा मैं पे आउट तक पहुंच पाया, जिसमें मेरा 1200 पे आउट में रिक्वेस्ट किया हूँ और मुझे अभी वो रिसीव भी हो चुका है। तो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है, मैंने आपको बता दिया ट्रेड का लॉजिक भी, कैसे मैंने ड्रॉडाउन से उसको प्रॉफिट में लाया, उसको रिक्वेस्ट किया। उसके बाद मेरे पैसे भी 3 मिनट के अंदर पे आउट भी मिल चुका है।